बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। कराची पुलिस हेड ऑफिस पर हमला, 3 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन मुकम्मल, बिल्डिंग क्लियर। 2 पुलिस, 1 रेंजर्स एहलकार और 1 सिविलियन मुलाजिम शहीद हो गए। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज शहबाज खान से। शहबाज, बताइएगा ताज़ा तरीन सिक्योरिटी सूरत हाल। बिल्कुल गुज़श्ता रोज होने वाले पुलिस ऑफिस में हमले के बाद शहर की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। साथ ही साथ सेंट्रल पुलिस ऑफिस है और शहर कराची के और सिक्योरिटी इंतजाम मजीद जो है वो सख्त कर दिए गए। कुछ देर तक जो कराची के अंदर शहीद हुए थे, जिनमें कांस्टेबल गुलाम ऑपरेटर सईद अजमल मसीह की वजह से सेंट्रल पुलिस ऑफिस रवाना कर दी गई है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कांस्टेबल गुलाम अब्बास और ऑपरेटर सईद जी शहबाज, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। नाजरीन को बताएं कि कराची पुलिस हेड ऑफिस पर हमले के नतीजे में 3 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन मुकम्मल, बिल्डिंग क्लियर करा ली गई है। 2 पुलिस, 1 रेंजर्स एहलकार और 1 सिविलियन मुलाजिम शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने फायरिंग और 20 से 25 दस्ती बम हमले किए। पुलिस हुकाम की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई। रेंजर्स के शहीद सब इंस्पेक्टर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह समेत आला हुकाम ने शिरकत की। हमले में जेर इस्तेमाल कार के मालिक से पूछगछ। कामरान ने गाड़ी 2014 में शोरूम पर फरोख्त कर दी थी। पुलिस को शोरूम मालिक और गाड़ी खरीदने वाले शख्स की तलाश है। पाक फौज की तहकीकाती टीमों का जाए वकुआ का दौरा। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है। शहबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बताइएगा इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये हमले के फौरी बाद जो है वो हम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से इब्तदाई रिपोर्ट भी तैयार की कर दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि खुदकुश जो जैकेट्स तो बरामद हुई है हमलावरों के कब्जे से, उसमें तकरीबन 7 से 8 किलो बारूदी मवाद जो है उसमें नष्ट किया गया था। साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि मैकेनिकल जो है तरीके से उसको बनाया गया था, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नहीं बनाया गया था खुदकुश जैकेट्स को। और खुदकुश जो हमलावर थे उनकी जानिब से उनके पास से 8 दस्ती बम भी बरामद किए गए थे, जो कि नाकारा थे और मजीद जो है उसको कब्जे में ले लिया गया है। मजीद जांच की जा रही है। इस वक्त भी फॉरेंसिक का अमला केपीओ की बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, फॉरेंसिक टीमों की जानिब से फिंगरप्रिंट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो हमलावरों के जेर इस्तेमाल गाड़ी थी वहाँ से बरामद हुई है इमारत की अदब से, उसके ऊपर उसके फिंगरप्रिंट्स भी लिए जा रहे हैं और फॉरेंसिक के लिए भिजवाए जा रहे हैं। आपको ये भी बताते चलें कि इस वाक़े के अंदर, इस हमले के अंदर जो एहलकार जांबाक हुए थे उनकी मैयत भी अब से कुछ देर कबल सेंट्रल पुलिस ऑफिस रवाना कर दी गई है, जिसमें कांस्टेबल गुलाम अब्बास और लिफ्ट ऑपरेटर सईद की नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जबकि खौफरूब अजमल मसीह की भी आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। शहबाज खान, बहुत शुक्रिया आपका। सदर मुमलिकत की जिना अस्पताल कराची में पुलिस हमले के जख्मियों की अयादत। सदर आरिफ अलवी ने पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की बहादुरी को सराहा। सदर मुमलिकत की पुलिस ऑफिस हमले के तमाम जख्मियों के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ। उमर जट हमें अपडेट करेंगे। जी उमर, कहिएगा। अस्पताल कराची में पुलिस ऑफिस पर हमले के जो जख्मी हैं उनकी अयादत की है और सदर मुमलिकत ने पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की बहादुरी को सराहा है। सदर मुमलिकत ने तमाम जो एहलकार इस सारे वाक़े में जख्मी हुए उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया और इसके साथ उन्होंने पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों के साथ इज़हार यकजहती भी किया। सदर मुमलिकत ने हमले के शुहदा को खराज अकीदत पेश किया और उनकी बुलंद दर्जात के लिए दुआ की और वतन की खातिर बहादुरी से दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ने पर पुलिस और रेंजर्स के जवानों को सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने खराज अकीदत भी पेश किया। सदर मुमलिकत ने पुलिस ऑफिस हमले के तमाम जख्मियों के लिए जल्द से सेहतयाबी की दुआ की है और उन तमाम के साथ इज़हार यकजहती किया है। जी ठीक है, आपने अपडेट किया उमर, आपका शुक्रिया। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन की तफसीलात जारी। 1 जनवरी से 8 फरवरी तक 14 शहरों और इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 32 ऑपरेशन किए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 39 रोज में ऑपरेशन में 77 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, जो तफसीलात हैं जारी की गई हैं, कितने ऑपरेशन किए गए, किन किन इलाकों में ये ऑपरेशन किए गए, कितने दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया, कितनों को जहन्नुम वासिल किया गया? जी, दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन हैं जिनकी तफसीलात जो हैं ये जारी की गई हैं। जराए ने ये बताया है कि 1 जनवरी 2023 से 8 फरवरी 2023 तक यानी कुल 39 रोज बनते हैं। 14 शहरों और मुख्तलिफ इलाकों में ये ऑपरेशन किए गए हैं। इन ऑपरेशन की तादाद कुल 32 है, जिसमें 77 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए हैं, जबकि 34 दहशतगर्द जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। उनसे इंटेरोगेशन की जा रही है और मजीद जो तफ्तीश है उसके दौरान इस बात की
तवक्को है कि मजीद दहशतगर्द जो हैं उन तक जो उनको पकड़ने में मदद मिलेगी। और जो इस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 9 एहलकार शहीद हुए हैं, इसमें जवान हैं, पुलिस एहलकार हैं और 6 जख्मी हुए हैं। ये ऑपरेशन जिन इलाकों में किए गए हैं इसमें लतीफ मरवत है, जानी खेल है, जनूबी वजीरिस्तान है, खैबर है, बन्नू है, पिशावर है, चारसदा। ठीक है, खैबर बन्नू चारसदा में दीगर इलाकों में भी ऑपरेशन किए गए, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया दिल बड़ाइच। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सियालकोट में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बात की शदीद ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है कि हम अपने गिरेबानों में झांकें और देखें कि हमारी जिंदगियां जो हैं क्या वो कानून और आइन के मुताबिक हैं, या जो बातें की गई हैं स्टेज से मुझसे पहले क्या उनके मुताबिक है, क्या उन बातों का कोई हमारी जिंदगियों के साथ, चाहे वो इनफरादी जिंदगी है या कौमी जिंदगी है, उनके साथ कोई ताल्लुक है। थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, अपने आप का या खुद एहतसाबी की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर दर्जनों ब्रांडेड अशिया की कीमतें बढ़ा दी गई और नोटिफिकेशन भी इस हवाले से सामने आया है। शैम्पू, साबुन, सर्फ, केचप, नूडल समेत दर्जनों अशिया महंगी। साबुन 30 रुपए, हैंड वॉश की कीमत में 21 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा मुदस्सिर अली राना से। मुदस्सिर, इस हवाले से बताइएगा। मुदस्सिर अली राना से तफसीलात जानेंगे। आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर दर्जनों ब्रांडेड अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी सामने आया है। शैम्पू, साबुन, सर्फ, केचप, नूडल समेत दर्जनों अशिया महंगी कर दी गई हैं। साबुन 30 रुपए, हैंड वॉश की कीमत में 21 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर अली राना से। मुदस्सिर, बताइए कि इस हवाले से। जी, मिनी बजट और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का नया तूफान है और दर्जनों अशिया महंगी कर दी गई हैं। जो यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि शैम्पू, साबुन, खुश्क दूध, दलिया, जो सर्फ है, केचप, नूडल्स और जो दीगर अशिया जरूरिया हैं उनकी कीमतों में इजाफा किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बच्चों के डायपर की कीमत में 350 रुपए का इजाफा हुआ है। इसी तरह शैम्पू जो है वो 201 रुपए तक महंगा हो गया है और 1 किलो जो सर्फ की कीमत है उसकी कीमत में तकरीबन 59 से 60 रुपए इजाफा हो गया है। इसी तरह हैंड वॉश की कीमत 21 रुपए, बच्चों का दूध तकरीबन 140 रुपए और जो दीगर अहम चीजें हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जैसे दूध है, दलिया, सीरियल है, इन तमाम की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके मुताबिक 1 लीटर जो कॉर्न ऑयल है उसकी कीमत में तकरीबन 300 रुपए तक का इजाफा हुआ है। जी मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। नेपरा ने वजारत तवानाई और मातहत इदारों की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। वजारत तवानाई बेहतर कारकर्दगी वाले बिजली घर पूरी सलाहियत से न चलवा सकी। नेपरा दस्तावेज में ये बात सामने आई है। बिजली पैदावारी, तरसीली और तकसीमी इदारे फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सके। ज़ीशान यूसुफजई हमें इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे। जी ज़ीशान, बताएगा दस्तावेज में मज़ीद क्या बात सामने आई है? देखिए उमेर, जो रेगुलेटर है नेपरा अथॉरिटी ने, जो वजारत तवानाई है और उसके जो मातहत इदारे हैं उस पर सवालात उठा दिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जो जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सिस्टम है उस पर भी सवालात उठा दिए। साथ साथ जो NPCC है उस पर भी सवालात उठा दिए। दस्तावेज़ में ये बताया गया है कि जो पावर प्लांट्स है, जो ज़्यादा सलाहियत वाले पावर प्लांट्स हैं उनको उनसे मुकम्मल तौर पर यूटिलाइज़ नहीं किया गया, जिनसे महंगी बिजली पैदा की गई। जो LNG के पावर प्लांट्स हैं उनसे सिर्फ 26% जो है जनरेशन की गई और उनको जो है गैस 50% फराम नहीं की गई, जिसकी वजह से 77 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जो कायद-ए-आज़म थर्मल पावर प्लांट है, बलोकी है और गुद्दू है, उसको भी मुकम्मल सलाहियत के साथ नहीं चलाया गया। गुद्दू को मुकम्मल सलाहियत की ना चलाने की वजह से 5 अरब रुपए का जो है नुकसान हुआ। 5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इस तरीके से आपने अपडेट किया ज़ीशान, आपका शुक्रिया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने के लिए 2 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी गई। पुलिस ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की मुबैना साजिश के हवाले से थाना आपारा में दर्ज मुकदमे का चालान पेश कर दिया।
साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ इमरान खान के कत्ल की मुबैना साजिश का बयान। शेख रशीद पर फर्ज जुर्म आयद करने के लिए 2 मार्च की तारीख मुकर्रर। SHO थाना अपारा के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त वापस। पहले मेरा ख्याल था मैं रिटायर हो जाऊं, एक नाला लेई बनाऊं और काम खत्म करूं। अब मैं इनको खत्म करूंगा, इनको खत्म करके दम लूंगा। मेरे जनाजे को उठा के जनाजे को ये मुंह खोल के देखेंगे, ये गैंग ऑफ 5 शहबाज, नवाज, मरियम और आसफ और बिलावल और मौलाना फजलुर मर गया कि जिंदा है। मैं अकेला ही पाकिस्तान में निकलूंगा और इनको नेस्तो नाबूद कर दूंगा। शेख रशीद के खिलाफ दर्ज मुकदमे की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर ने की। समाअत के दौरान शेख रशीद ने फर्द जुर्म के लिए 15 मार्च की तारीख मुकर्रर करने की दरखास्त की, जो मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इतनी लंबी तारीख नहीं दी जा सकती, ट्रायल शुरू होगा तो देखेंगे। समाअत के दौरान शेख रशीद की तरफ से गिरफ्तारी के वक्त पुलिस की जानिब से कब्जे में ली गई अशिया की सुपरदारी और थाना अपारा के SHO इशफाक बड़ाइच के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त दायर की गई, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इंदराज मुकदमा की दरखास्त सुनने का इख्तियार सेशन अदालत का है, इसलिए वापस कर रहे हैं। वेलकम बैक। आपको बराह रास्त शहर कायद लिए चलेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कंप्लीट कराया जाए ताकि हमें कराची के अंदर जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है कैमरास के ज़रिए उसको फौरी तौर पे हल करने में मदद मिले। यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि कल रात हमने हॉस्पिटल का भी विज़िट किया मैंने, फिर हम पुलिस हेड ऑफिस भी गए जहाँ ये वाक़या हुआ था CPO में। बात सिर्फ इतनी है कि हमारे जवानों ने, हमारे रेंजर्स के जवानों ने, पुलिस के जवानों ने कल जिस बहादुरी का मुजाहरा किया है, और मैं खराज तहसीन ये भी पेश करूँगा कि कल जब अंदर दहशत गर्दों से मुकाबला हो रहा था तो हमारे सारे सीनियर पुलिस ऑफिसरान DIG रैंक के वो अंदर मौजूद थे, रेंजर्स के ब्रिगेडियर अंदर मौजूद थे, और उनकी हिकमत अमली ने जिस तरह से उन अज़ाइम को नस्ब व नाबूद किया है, तो फिर एक दफ़ा मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और आज का आप लोगों को बुलाने का मेरा मकसद ये था कि कराची की आवाम और पाकिस्तान की आवाम और वो लोग, वो दुश्मन अनासिर जो कल की कार्रवाई के बाद ये समझ रहे थे कि PSL ख़त्म हो जाएगा, टीमें। गवर्नर सिंध गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी आपको बताएं, मोबाइल फ़ोन्स की सुपुर्दारी से मुतलिक शेख रशीद की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर ने फैसला महफूज किया। गिरफ्तारी के वक्त दीगर अशिया के साथ मोबाइल फ़ोन्स भी कब्जे में लिए गए। वकला की जानिब से ये दलाल दिए गए। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताएगा फैसला महफूज किया गया है? जी, आज सुबह साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से अपनी अशिया की सुपुर्दारी के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर कुछ देर पहले जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर की जानिब से समाअत की गई है। और शेख रशीद की जानिब से इंतज़ार पंजोथा और सरदार शहबाज वकला पेश हुए हैं। वकला की जानिब से ये दलाइल दिए गए हैं कि कीमती मोबाइल गिरफ्तारी के वक्त शेख रशीद से कब्जे में लिए गए थे, लेकिन अब पुलिस ने उनको वापस नहीं किया। अदालत में जो पुलिस की तरफ से आगाह किया गया है, पुलिस इस चीज़ से इनकारी है कि उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, लेकिन शेख रशीद के वकला की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अगर इनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे तो फिर ये दौरान हिरासत शेख रशीद से पासवर्ड किस चीज़ के मांगते रहे हैं। वकला की जानिब से ये इंसिस्ट किया गया कि मोबाइल फ़ोन पुलिस के पास ही हैं, जिसके बाद अदालत ने अब इस दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है, जो आज किसी भी वक्त सुनाया जाएगा। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। कराची से खबर शामिल करें। नए तालीमी साल के लिए मुफ्त किताबें तकसीम की जाएंगी। सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबें तकसीम करने की हिदायत। नर्सरी से 10वीं के तलबा में मुफ्त किताबें तकसीम की जाएं। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा एहसन चांडियों से। एहसन, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए सेक्रेटरी तालीम सिंध ने सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबें तकसीम करने की हिदायत जारी कर दी है, जबकि नर्सरी से 10वीं जमात के तलबा में मुफ्त किताबें तकसीम की जाएंगी, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक किताबों की तकसीम की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान की होगी। फिनटेक बोर्ड किताबें सूबे के तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को देंगे, जबकि DO अपने जिले के स्कूलों के हेड मास्टर को किताबें सौंपेंगे। उसके बाद स्कूल हेड मास्टर तलबा में किताबें तकसीम करके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर को रिपोर्ट करेंगे। उसके अलावा नए तालीमी साल के लिए मुफ्त किताबें तकसीम की जाएंगी। इस दौरान अगर किसी तालिब इल्म किताबें नहीं मिलती, वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर से वसूल कर सकते हैं। सेक्रेटरी तालीम का कहना है कि किताबों की तकसीम में किसी भी किस्म की लापरवाही पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर को। जी एहसन, बहुत शुक्रिया आपका।
पथरियाटा शेयर लिफ्ट और केबल कार का टिकट 1000 से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया गया। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा आफाक अब्बासी से। आफाक, बताइए किस हवाले से। जी बिल्कुल, पथरियाटा शेयर लिफ्ट का जो टिकट 1000 रुपये का था वो उसमें 200 रुपये का इजाफा करके 1200 रुपये कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन गुज़श्ता दिनों जारी किया गया था, जो आज से ये नाफिजुल अमल है। जी आफाक अब्बासी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।